स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। कंटिन्यू करेंगे ऑफ़र कर्व को। लास्ट टाइम हम ऑफ़र कर्व को डिस्कस कर रहे थे तो उसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ऑफ़र कर्व ऑफ टू नेशंस हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी टू कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। देखें, लेट सपोज हर कंट्री का ना अपना अपना एक ऑफ़र कर्व होता है और उस ऑफ़र कर्व के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है। लेट सपोज अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास सिस्टम क्या होता है, हमारे पास सिस्टम ये हो जाता है कि ऑफ़र कर्व ऑफ टू नेशंस। अब हम टू नेशंस की बात करते हैं तो टू नेशंस में कैसे, हर कंट्री का अपना अपना ऑफ़र कर्व होता है। उसमें उसने क्या किया हुआ होता है, अपनी एक्सपोर्ट की विलिंग को ज़ाहिर किया हुआ होता है और इम्पोर्ट की क्वांटिटी को ज़ाहिर किया हुआ होता है। ठीक है, अब होना ये चाहिए जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रेड देख रहे हों दो कंट्री के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो उसकी एक्सपोर्ट क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए इंपोर्ट क्वांटिटी की दूसरे कंट्री के, और इंपोर्ट क्वांटिटी जो दूसरे कंट्री की है उसको हमें देखना होगा कि हमारी एक्सपोर्ट के इक्विवेलेंट हो। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम प्लेस करेगी। यहाँ ये कंसेप्ट समझाने का मकसद है। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल एज हम क्या करते हैं, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है एक्सपोर्ट को रखा हुआ होता है और एम जो उसका वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर इंपोर्ट रखी हुई होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं जिस पर एक कंट्री अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो डिमांड रखता है उसको रखते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज मेरी 5 की क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, मुझे 5 क्वांटिटी डिमांडेड है और 5 क्वांटिटी ही मैंने एक्सपोर्ट करने की मेरे पास सलाहियत है, मैं 5 की क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूँ। अब क्या होता है कि अब मेरी प्राइसेस भी दोनों तरफ से सेम हो जाती हैं। जब दोनों तरफ से प्राइसेस सेम हो जाएंगी तो एक पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट जो ड्रॉ होगा वो कंडीशन कहलाएगी हमारा ऑफ़र कर्व, यानी वो पॉइंट हमारा ऑफ़र पॉइंट होगा। यानी देखो सिंपल सी बात है, ऑफ़र क्या होता है, किसी चीज़ को आपने किसी को ऑफ़र देना होता है। ठीक है, यानी आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो। ठीक है, तो कंट्री जो है वो ऑफरिंग करता है ड्यूरिंग द ट्रेड, वो प्राइसेस ऑफ़र करता है, वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ़र करता है। इस तरह से वो कंट्री डेवलप करता है। तो ये ऑफ़र कर्व उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या रिलेशनशिप बनता है। रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफ़र कर्व की बात कर लेते हैं। रेसिप्रोकल डिमांड और ऑफ़र कर्व कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि लेट सपोज दो कंट्रीज़ हैं, वो दो कंट्रीज़ कमोडिटीज़ की आपस में ट्रांसैक्शन कर रहे हैं। अब उनकी जो डिमांड है वो इक्विवेलेंट हो रही है दोनों कंट्रीज़ की, उनकी सप्लाई के बराबर हो रही है। ठीक है, जैसे ही वो सप्लाई के बराबर हो रही है डिमांड, तो उन दोनों के दरमियान एक बहुत अच्छा पैचअप बन गया है उनकी चीज़ों को जो है ट्रांसैक्ट करने के लिए, उनका बहुत अच्छा पैचअप बना पाया। फिर वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में इक्विलिब्रियम रिलेशन शो करा रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि हमारे पास जो मौजूदा बैलेंस कंडीशंस हैं वो किस तरह से डील की जा रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन को ऐसे समझा जा सकता है कि दो जगह पे जब हम बात करते हैं, दो सिनेरियोज़ के अंदर, दो कंट्रीज़ के सिनेरियोज़ के अंदर, वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बराबर हो रही हो और उनका बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम फाउंड हो रहा हो, तो वो आपका पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी रेसिप्रोकल डिमांड कहलाता है। अब बात करते हैं जी ऑफ़र कर्व की कि ऑफ़र कर्व में शिफ्ट कैसे आ जाता है या चेंज कैसे आ जाता है। देखिए जी, सिंपल सी बात है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं होती, आप अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, तो ऑलमोस्ट आपका ऑफ़र कर्व जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, वो उसकी जो शिफ्टिंग है वो नज़र आ जाती है। फिर इसके अलावा अगर आपका क्या होता है कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रीफरेंस चेंज कर लेते हैं, वो कुछ और चीज़ को डिमांड करने लगते हैं। जब वो कुछ और डिमांड करने लगते हैं तो आपको वहाँ पर भी प्रॉब्लम ऑफ़र कर्व में देखी जाती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है कि आपकी बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, उन ट्रेड पॉलिसीज़ को भी कन्वर्ट होता हुआ देखा जा सकता है। जब वो कन्वर्ट होती हैं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है, और वो आपका जो कर्व है ऑफ़र कर्व वो शिफ्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन या मेन पोजीशन से। दरअसल जो आप बात कर रहे हैं हम लोग ऑफ़र कर्व की, ऑफ़र कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि ऑफ़र कर्व से हमें ये जानने में आसानी होती है कि हमारा जो काम करने का तरीक़ा है या काम करने की जो सलाहियत है वो कितनी है, और हम
अगर कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसके पे पावर कितनी कर रहे हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर कितनी है, ये बात भी डिटरमाइन करने में बहुत आसानी हो जाती है हमें। अब अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कंट्रीज़ के अंदर, तो कंट्रीज़ के अंदर जब हम इसका इक्विवेलेंट डराइवेशन ड्रॉ करते हैं और जब कंट्रीज़ को इक्विवेलेंटली डराइव करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है वो किस तरह से गवर्निंग की तरफ जा रहा है। हमें इसे गवर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है ऑफर कर्व की मदद से। ऑफर कर्व जो है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी ट्रेड बैरियर्स की थ्योरीज निकलती हैं, टैरिफ्स वगैरह की। दूसरी